ओम। छात्रों, अभिभावकों, आज हम सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। सर्वनाम, जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्व प्लस नाम, नाम अर्थात संज्ञा। सर्व का अर्थ होता है सभी, सर्व सभी। सभी नाम, सभी नाम, सभी नामों के स्थान पर। सर्व नाम, सभी नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द आते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्व नाम अर्थात संज्ञा, सर्व कहते हैं सभी, सभी नामों के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सीधी सी बात समझ में आ गई। आप जितने भी नाम, पशु पक्षी, कृमि कीट पतंग, मनुष्य, बच्चे, बूढ़े जवान, जिनके भी वस्तु के, स्थान के, जिनके भी नाम जानते हैं, उन सभी नामों के स्थान पर जो शब्द वाक्य में प्रयोग होंगे वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे रोहन सातवीं कक्षा में पढ़ता है। अब बार बार रोहन का प्रयोग ना करके हम कहेंगे वह बहुत, जैसे हमने पहला वाक्य कहा रोहन सातवीं कक्षा में पढ़ता है, फिर आगे कहेंगे वह बहुत होशियार है। तो यहाँ रोहन के स्थान पर वह प्रयोग हुआ, तो वह क्या कहलाया? सर्वनाम। ठीक है। हम लोग दिल्ली जाएंगे और वहाँ बहुत मस्ती करेंगे, तो यहाँ दिल्ली के स्थान पर वहाँ शब्द प्रयोग हुआ, तो वहाँ क्या हुआ? सर्वनाम। तो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होंगे नाम के स्थान पर, तो वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। आप संज्ञा की सर्वनाम की परिभाषा भी पढ़ते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा जो हमने कल पढ़ी ली थी, आज उनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपको परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अब कई बार बच्चे अगर संज्ञा शब्द नहीं लिखना आता तो परिभाषा आप ये भी कर सकते हैं कि सभी नामों के स्थान पर जो नाम प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथे नंबर पर है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवें पैर आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
और छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद सर्वनाम के होते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और लास्ट में है निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में वह जिस भी वस्तु के व्यक्ति के विषय में हम बात कर रहे हैं वह ये आदि सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्य 3 भेद कौन से हैं इनको देखेंगे। तो सबसे पहले है उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। और तीसरे नंबर पे है अन्य पुरुष। ये 3 भेद जो हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? जिसमें जो हम बात कर रहे हैं, बात करने वाला, अर्थात मैं, हम आदि जो शब्द होते हैं वो उत्तम पुरुष में आते हैं। और जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो होता है मध्यम पुरुष। तुम, आप आदि जो शब्द आते हैं वो मध्यम पुरुष होता है। अन्य पुरुष मैं और तुम, अर्थात 2 व्यक्ति किसी अन्य वस्तु के विषय में जब बात करते हैं तो वो अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, ये, इस, इसका, उसका आदि। तो ये आपने पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देखे। अब आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिसमें किसी वस्तु को निश्चित दर्शाया गया कि यह लड़का होशियार है। तो यहाँ निश्चित किया गया है कि वह हमारा मित्र है। तो जिसकी तरफ सांकेतिक निश्चित किया गया कि वह, बहुत सारे बैठे हैं लेकिन वह की तरफ संकेत किया है तो वह निश्चित है। आगे है अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक में एक ही शब्द ज़्यादातर प्रयोग होता है, कुछ मित्र हैं, हमारे कुछ मित्र हैं, हम कुछ समय बाद विद्यालय से जाएंगे। संबंधवाचक में वो शब्द होते हैं जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वो पास होगा, तो जो पढ़ेगा तो वो पास होगा। तो जो और वो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्न किया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, कौन पढ़ रहा है, किसने। तो क्या, कौन, किसने, कितने आदि जो ये शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, तो जिन शब्दों को मैं अपने लिए खुद प्रयोग करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो यहाँ जो स्वयं शब्द है यह मेरा अपना है। तो स्वयं, अपना, ऐसे जो शब्द हैं खुद,
तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आशा है सर्वनाम समझ में आए होंगे। ओम।